बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में जो एमसीक्यूज हमसे रह गए थे, जो कल टेस्ट हुआ था स्कूल लीडर का, तो उसमें जो एमसीक्यूज हमसे रह गए थे तो वो आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है। दिस विल बी द लास्ट वीडियो, ओके। और इस वीडियो में इस वीडियो के बाद हमने वो सारे एमसीक्यूज जितने भी थे स्कूल लीडर के वो कंप्लीट कर दिए हैं, ओके। ऐसा कोई एमसीक्यूज नहीं है जो हमसे रह गए हैं, ओके। सो आज की इस वीडियो में जो जो एमसीक्यूज रहते हैं तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये सारे हम कवर कर चुके थे। इसमें एमसीक्यू नंबर 41 है, ये रह गया था। तो दैट इज व्हेन एंड whom put the matters of Pakistani interference in Kashmir at Security Council of the United Nations. Britain on January 1st, 1948, Afghanistan on January 1st, 1948, India on January 1st, 1948, USA on January 4th, 1948, ओके। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम हिस्ट्री जान लेते हैं। एक्चुअली इंडिया जो था, इन्होंने जो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उनके पास ये ले गया था। तो यूएन ने क्या किया था, यूएन ने एक कमीशन बनाया था पाकिस्तान और इंडिया का, जिसको उन्होंने नाम दिया था यूएनसीआईपी, यूएनसीआईपी, ओके। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। ये एक कमीशन उन्होंने बनाया और उसको उन्होंने ये नाम दिया, ओके। इंडिया ने फिर ये इशू जो था पाकिस्तान कश्मीर का जो इशू था, इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले गया, यानी यूएनएससी के पास ले गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले गया था इन 1 जनवरी 1948 को, ओके। ये वहाँ पे ये इशू उन्होंने ले गया था। अच्छा, उसके बाद ये ये यूनाइटेड नेशन का 47 रेजोल्यूशन था, ओके। तो इस रेजोल्यूशन को उन्होंने फिर पास किया 21 अप्रैल 1948 को, फिर उन्होंने इसको पास कर दिया था, ओके। इंडिया वाले ले गए थे इसको और उन्होंने फिर इसको इस डेट पे पास कर दिया था। तो ये डेट भी आप जहन में रख लो, अगर नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए तो फिर आपके माइंड में ये हो, ओके। और ये उनका 47 रेजोल्यूशन था, तो ये भी पॉइंट भी आपने अपने माइंड में रखने हैं, ओके। 47th रेजोल्यूशन, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दैट इज, अच्छा, 56। अकॉर्डिंग टू डैश, teaching is good only when it is awaken and rouses to life those functions which are in a stage of maturing which lies in the zone of proximal development, okay। अच्छा, इसका ये एक्चुअली ये सेंटेंस था वाइगोट्स्कियन, ओके। इनके बुक उन्होंने बुक लिखा था 1956 में, ओके। तो उस टाइम उन्होंने इसके बुक पे अगर आप चले जाओ उसके पेज नंबर 278 पे, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओके। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ए है, वाइगोट्स्कियन, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, अच्छा इसमें तो नहीं, ये सेकंड में चले जाते हैं। अच्छा, इसमें ये हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसको क्लियर कर देते हैं। विच नंबर इज द ऑड वन आउट, ओके। कौन सा नंबर डिफरेंट है? 1745813762135452949827993। ये एक्चुअली आई क्यों का ये क्वेश्चन है, ओके। आई क्यों का ये क्वेश्चन है, ओके। आई क्यों भी वो भी मैं पहले अपने जो स्कूल लीडर प्रिपरेशन वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर चुका था कि आई क्यों से भी क्वेश्चन आएंगे और ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आए थे। अच्छा, ये इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, तो इसमें अगर आप देख लो 17458, इसको अगर आप देख लो तो इसमें हमारे पास इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, 174 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 से, ओके। तो 174 को अगर आप 3 से डिवाइड कर लो तो इससे क्या आ जाए, 3 टाइम्स 5 इज 15 आ जाएगा, 24 आई, 3 टाइम्स 7 इज 21, 3 टाइम्स 8 इज 24। तो इससे क्या आ रहा है, इससे वही 58 आ रहे हैं। इसी तरह ये दूसरा भी कर लेते हैं, 13762, इसको 3 से डिवाइड कर लो तो 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 ये डिवाइड नहीं हो रहा, ओके। तो ये इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये दूसरा चेक कर लेते हैं, 13545, इसको डिवाइड कर लो 3 से, 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 टाइम्स 5 इज 55, तो 45 वही आ रहे हैं, ओके। अब ये दूसरा चेक कर लेते हैं, 29498, इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 टाइम्स 9 इज 27, 28 24, 3 टाइम्स 8 इज 24, इससे भी वो 98 आ रहे हैं, ओके। अब ये नेक्स्ट 27993, इसको 3 से डिवाइड कर, 3 टाइम्स 9 इज 27, 3 टाइम्स 3 इज 9, तो इससे 93 आ रहे हैं, ओके। तो इसमें ये जो है ये डिविजिबल नहीं है, इसको 137 को 3 से डिवाइड कर लो, सॉरी, तो इससे 62 नहीं आ रहा, ओके। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा 13762 ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए मैन वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो इसके लिए आपने इस तरह ये आपका नॉर्थ साइड होगा,
अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारा कौन सा साइड जो है ये नॉर्थ साइड है। तो ये आपका नॉर्थ साइड होगा, ओके। ये राइट हैंड साइड जो है ये आपका नॉर्थ साइड होगा, ओके। और ये आपने लाइक सनराइज की तरफ रखते हैं। सनराइज मीन जहाँ से सूरज निकलते हैं, तो अभी इस डायरेक्शन में यहाँ से सूरज निकलते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस राइट हैंड को रखते हैं, ओके। आपने इस तरह खड़ा होना है, जहाँ पे भी आप चले जाओ तो आपने इस तरह खड़ा होना है कि आपका ये राइट हैंड जो ये सनराइज की तरफ आ जाए, जहाँ से सूरज निकलते हैं उस साइड पे आ जाए। तो अब ये उस साइड पे मेरा आ गया, तो दिस इज माई नॉर्थ, सॉरी, सो दिस इज माई ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा। फिर आपके सामने जो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी माई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्या कह रहे हैं कि वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, ओके। तो 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, ओके। अब क्या कह रहे हैं 3 किलोमीटर, इसको मैं 3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। फ्रॉम हिज हाउस, ओके, लेट्स सपोज उनका हाउस यहाँ पे, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, तो ये राइट है उसका, ये लेफ्ट है, तो 2 किलोमीटर टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 किलोमीटर टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगा। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, तो जब यहाँ पे आ जाए तो फिर वो राइट की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, एंड वॉक 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर वो वॉक कर रहा था। फाइनली ही वॉक 5 किलोमीटर टर्निंग टू इट्स राइट, तो 5 किलोमीटर वो वापस आ जाएगा, तो लाइक दिस 5 किलोमीटर, ओके। अच्छा, अब कह रहे हैं हाउ मच फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस, तो वी विल नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ओके। लाइक ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जो यहाँ पे आ गया था। अब इसको हमने किस तरह फाइंड करना है, इसके लिए हमने इस तरह करना है कि ये देख लो, ये इस तरह बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, ये इसका ये 3 है, और ये भी वर्टिकल लाइन है, तो ये 1 है, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। अब ये फाइंड करना है, तो ये कितना होगा, तो ये पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो 5 - 3 इससे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 नहीं, 2 नहीं आएगा, सॉरी हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये देख लो, तो ये आपका 2 है और ये 5 है, तो 5 - 2 यहाँ पे 3 आएगा, ओके। अच्छा, अब ये हमने फाइंड करना है, तो pythagoras थ्योरम आपने अप्लाई करना है, तो pythagoras मीन्स के परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, तो ये 3 स्क्वायर इससे 9 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर से क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर, तो उससे 16 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो इससे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो इसके रूट ले लो, तो आपका ये h क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओके। तो 5 किलोमीटर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 20 में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट MCQs इज, अच्छा, ये 6 हमसे रह गया था, तो 6 है द राइट सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेसिस टू कट ऑफ द हेड, ओके। टू कट ऑफ द हेड मीन्स के लिंक को, लाइक अगर 2 चीज़ें हैं उसमें हमारे पास लिंक है, तो उस लिंक को ख़त्म करना, उसको हम कहते हैं टू कट ऑफ द हेड, ओके। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डीकैपिटेट होगा, ओके, डीकैपिटेट, ओके, लाइक लिंक को ख़त्म करना, ओके। यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसमें ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट, अलाम का मुतरादिफ क्या है, दुख, मुसीबतें, मसाइब, ऊपर दिए गए तमाम, तो इसमें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली अलाम जो होते हैं वो दुख को कहते हैं, परेशानियों को कहते हैं, मुसीबतों को कहते हैं, गम को कहते हैं, ओके। तो इसमें हमारे पास ये सारा आएंगे, तो उसमें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQ इज, गज़ल के किस शेर का को मक्ता कहते हैं, तो ये आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, ओके। पहले शेर को मतला कहते हैं, ओके, मतला इस तरह, और ये आखिरी शेर को मक्ता, ओके, ये मक्ता मतला, तो पहले शेर को मतला कहते हैं। नेक्स्ट MCQs में आ गया, तो आपने ये याद रखते हैं, जहन में रखते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे हम कवर कर चुके थे। अच्छा, 77 है कि विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, चाइना, अमेरिका, इंडिया, रशिया। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में हमारे पास काफ़ी सारे पोस्ट ऑफिस हैं। जो नंबर है वो इंडिया में जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस हैं वो है 161193, ओके। इतने पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया में, ओके। इसके बाद हमारे पास फिर चाइना आ जाते हैं, तो चाइना में हमारे पास जो पोस्ट ऑफिस हैं वो हैं 466, सॉरी 53646, ओके। ये हमारे पास चाइना में इतने पोस्ट ऑफिस हैं, ओके। इसके बाद इंडोनेशिया पर आ जाते हैं, 3rd नंबर पे इंडोनेशिया आ जाते हैं, ओके। तो इंडोनेशिया में जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस हैं वो 42656 हैं, ओके। तो ये नंबर आपने थोड़ा से जहन में रखने, ये 3 नंबर आप जहन में रख लो, ताकि आपके माइंड में हो, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में ये नंबर हो, अगर वो नंबर दे दे तो फिर आपको लाइक वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ओके। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं, दैट इज विच वन इज द ऑड वन आउट, पैंथर, जेकिल, टाइगर, ओके। तो टाइगर तो आप लोगों ने देखा होगा, ये बाकी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये जो है ये इसको हम जेकिल कहते हैं, ओके। जेकिल, ये हमारे पास जेकिल है, ओके। अच्छा, इसको हम जेगुअर कहते हैं, ओके। ये जो है इसको हम जेगुअर JAGUAR, ओके, इसको हम जेगुअर कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टाइगर है, टाइगर तो आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो पेंथर है, पेंथर हम एक जेनेरिक नेम है, ओके। पेंथर वो सारे एनिमल्स को जितने भी हैं
सारे एनिमल जितने भी हैं इनको हम पैंथर कहते हैं। ओके, अच्छा अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं जेगर को पैंथर कहते हैं, तो ये सही नहीं है। ओके, लाइक जो जेगर है उसको आप, जो जेगर है वो पैंथर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो पैंथर जो है वो एक जेनेरिक नेम है। ओके, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा तो वो पैंथर होगा। ओके, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 81 दैट इज which one does not logically belong in the list below? Glance जो होते हैं ये नज़र को कहते हैं। ओके, एंकर जो होता है ये हम लंगर को भी कहते हैं एंकर। ओके, और एंकर उसको भी कहते हैं, आपने देखा होगा इस तरह का वो एक शेप होता है जो अक्सर वो किश्तियाँ नहीं होती उन, लाइक उसके रस्सी को आपने मूवीज में देखा, उसके रस्सी को इससे रस्सी बांध देते हैं तो फिर वो फेंक देते हैं किश्ती की तरफ, ये समंदर में, तो वो किश्ती के साथ ये अटक जाता है। मूवीज वगैरह में आपने देखा होता है, उसको भी एंकर कहते हैं। चार्ज जो है, चार्ज कीमत को भी कहते हैं। ओके, और चार्ज जो है ये पर्दे जोरम को भी कहते हैं। ओके, लाइक यू कैन से पर्दे जोरम। ओके, अच्छा कैसीनो जो है ये जुआ खाना को कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन बी होगा, जुआ खाना कैसीनो। ओके, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यू नंबर 81, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ओके, तो ये आपको प्रोडक्ट साइड है, ये आपको रिएक्टेंट साइड है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर द अबाउ रिएक्शन एट ए सर्टेन हाई टेम्परेचर द कंसंट्रेशन इन ए पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0.0600, H2O is 0.120 mole per liter, carbon dioxide is 0.150 mole per liter, H2 is 0.300 mole per liter. The value of the equilibrium at this temperature will be, तो हमने इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम हमने फाइंड करना है। ओके, तो ये हम किस तरह फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम, वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ऊपर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका यूनिट जो होगा वो आपका मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर आएगा। नीचे भी इस तरह आप रिएक्टेंट्स के दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका नीचे भी आएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका ये यूनिट लेस बन जाएगा। ओके, तो इसमें हमारे पास ये यूनिट लेस है तो ये करेक्ट आंसर होगा 6.25। ओके, अच्छा इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूनिट हमेशा जब भी आपने वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम को फाइंड करना है तो आपके ये यूनिट्स कट जाएंगे। कुछ केसेस में ये नहीं करते, तो आपने प्रॉपर्ली देखना होगा, प्रॉपर्ली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर सेम यूनिट आ रहे हैं तो फिर कैंसिल होगा, लेकिन अगर सेम यूनिट नहीं आ रहे, यहाँ पे मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, यहाँ पे मोल पर लीटर है तो फिर आपका मोल पर लीटर आएगा इसका यूनिट। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिट लेस, दैट इट विल ऑलवेज बी यूनिट लेस। ओके, हमेशा यूनिट लेस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 28 दैट इज हेटेरोसाइकिल हाइड्रोकार्बन आर दोज साइकिल हाइड्रोकार्बन इन विच एट लीस्ट वन मेंबर इज अदर देन कार्बन इन द रिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइकिल हाइड्रोकार्बन। तो ये हेटेरोसाइकिल हाइड्रोकार्बन उन्होंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक हमारे पास होता है होमोसाइकिल हाइड्रोकार्बन। तो होमोसाइकिल हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, जितने भी वो साइकिल होते हैं, जिस तरह बेंजीन रिंग हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। सो दिस इज योर होमोसाइकिल हाइड्रोकार्बन। ओके, अच्छा हाइड्रोकार्बन इसको इससे कहते हैं क्योंकि इसमें H और C होगा, दिस इज C और यहाँ पे आपका ये जो है H होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, अच्छा हेट्रो में हमारे पास डिफरेंट होगा। ओके, यहाँ पे एक अल्फाबेट जो है ये डिफरेंट होगा, C नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे मेरे पास जो हेट्रो हाइड्रोकार्बन, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन पायरिडीन आता है। पायरिडीन में क्या होता है, पायरिडीन में हमारे पास ये 6 कार्बन नहीं होते, इस एक कार्बन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन होते हैं। ओके, तो इस वजह से इसको हम हेट्रोसाइकिल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एंड दिस इज पायरिडीन। ओके, पायरिडीन हेट्रोसाइकिल हाइड्रोकार्बन है। ओके, एमसीक्यू नंबर 29 दैट इज द फार्मूला मास ऑफ आयरन NO3। अच्छा यहाँ पे मुझे गिवन है आयरन NO3 होल्स 2, तो ये इसका फार्मूला मास हमने फाइंड करना है। एक्चुअली एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है और फार्मूला मास पूरे फार्मूला का होता है। ओके, तो इसका फार्मूला मास हम फाइंड करते हैं। तो आयरन का क्या होगा, आयरन का जो मास है वो आप देखते हो तो 55.8 है। वैसे यहाँ पे इनको ये देना चाहिए था, ये मासेस जो है ये तो लाइक, अब मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है तो मुझे तो मासेस याद नहीं होंगे, तो ये मासेस उनको प्रॉपर यहाँ पे दे देने चाहिए था। तो लाइक आयरन का इतना मास है, इतना आप फाइंड कर लो। तो ये तो किसी को इवन जो केमिस्ट्री में जिन्होंने BS MS किया उनको भी अक्सर वो भूल जाते हैं। तो आयरन का मास इतना है। अच्छा नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 है, तो 14 2 है, यहाँ पे 2 है तो 14 टाइम्स 2 कर लो। फिर ऑक्सीजन का मास 16 है, इसके साथ क्या करने 6 करने, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो यहाँ पे 55.8 आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा 28 आ जाएगा और यहाँ पे 96 आ जाएगा। इन तीनों को आप ऐड कर लो तो इससे आपके पास 179.9 आ रहा है, इस तरह है तो 180 AMU हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, ओके अब आ जाते हैं वो पिक्चर्स हैं मेरे पास कुछ, उसको देख लेते हैं, अगर उसमें कुछ रहते हैं तो उसको हम कवर कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लो एमसीक्यू नंबर 62 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ इतना। तो जो भी फैक्टर होगा तो उसको आप अगर आप 62 कर लो इस इक्वेशन में तो उससे 0 आना चाहिए।
तो x माइनस वन, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 इसमें पुट कर लो, देख लो कि आपका आ रहे हैं 0 के नहीं। तो 1 माइनस 7 टाइम्स 1 इज 7 माइनस 6, तो इससे हमारे पास क्या आ रहे हैं, इससे हमारे पास आ रहे हैं माइनस सिक्स आ रहे हैं। ओके, तो ये नहीं होगा। बी चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, तो ये माइनस टू इसमें पुट कर लेते हैं, इससे हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। फिर इससे हमारे पास प्लस 7 टाइम्स 2 इज 14 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, तो माइनस सिक्स इससे माइनस 14 आ जाएगा, प्लस 14, तो इससे हमारे पास 0 आ रहे हैं। ओके, ये दूसरा चेक कर लेते हैं, इससे हमारे पास पॉजिटिव 2 आ जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो इससे हमारे पास 8 आ जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास 0 नहीं आ रहा। ओके, ये आप 8 माइनस 20, तो इससे हमारे पास माइनस 12 आएगा। 3 चेक कर लेते हैं, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 क्यूब ले लो, तो इससे माइनस 27 बन जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3 टाइम्स 7 इज 21 हो जाएगा, माइनस 6, तो ये कर लो, तो इससे हमारे पास 27 माइनस 33 प्लस 21, तो दैट्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, इससे हमारे पास नेगेटिव 12 आ रहे हैं। ओके, तो ये भी नहीं होगा, तो इससे हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कार्ड, तो इसको पाई डायग्राम कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जाफर थॉट of a number, added 3 with it, then he doubled the sum, he got it now. What was the original number? अच्छा, यहाँ पे एक ही बंदे की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने एक अल्फाबेट लेना है। अगर दो बंदों की बात हो कि लाइक जाफर इज older than his sister 3 year, और लाइक जाफर इज older than his sister by 3, तो यहाँ पे फिर सिस्टर भी आ गया, जाफर भी आ गया, तो यहाँ पे आपने दो अल्फाबेट फिर यूज़ करने। ओके, तो यहाँ पे एक पर्सन है, तो इसमें मैं एक ही अल्फाबेट यूज़ करूँगा। लेट सपोज थॉट ऑफ ए नंबर, लेट सपोज वो x नंबर है। ओके, ऐड 3, तो इसके साथ मैं 3 को ऐड कर लेता हूँ विद इट, देन ही डबल द सम, ही गॉट दैट्स इक्वल टू ही गॉट 40। ओके, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर? तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3, 40 डिवाइड बाई 2 से 20 आ जाएगा, तो x विल बी गुड 20 माइनस 3, उससे हमारे पास 17 आ जाएगा। ओके, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये जितने भी मेरे पास पिक्चर्स थे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट ने भेजे थे, तो वो सारे मैंने एक एक एमसीक्यूज देकर सबको हमने कवर किए हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ हमने सारे जितना भी कल स्कूल लीडर के एग्जाम हुए वो कवर कर लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। ओके, सो अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।